कोरिया कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। कोरिया कॉन्सेप्ट। दोस्तों पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसमें हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर 0 डिग्री रेखा खींची गई है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो भाग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है उसे उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे की ओर है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा व दक्षिणी दिशा में या गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा को खींचा गया है। दोस्तों ये रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं या इन्हें अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर या भूमध्य रेखा पर सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री ही होगा। दोस्तों इस 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखा या वृत्त खींचे गए हैं, तो कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं व दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। दोस्तों ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है, यानी किसी भी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे। इन सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर व उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान ले तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी 179। अगर हम इन्हें रेखाएं मान ले तो इनकी कुल संख्या होगी 181 होगी। इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया गया है, तभी तो इनकी संख्या 181 होगी। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे ये तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये गुजरती हैं। हमें इन तीनों रेखाओं के बारे में अलग अलग से वीडियो के माध्यम से भी समझाया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम ऊपर होता है, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर एकदम लंबवत होता है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींचा गया है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं की परिभाषा है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं जो अक्षांश के ऊपर लंबवत होती हैं। दोस्तों ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है और भूमध्य रेखा से दक्षिणी बिंदु तक जाने पर इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। ये रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती, यानी ये समान नहीं होती। किसी भी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बन सकता है। इसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव ये दोनों बिंदु इनके चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। गोल आकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अंत में 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना गया है या इसे बेस माना गया है। इस रेखा को प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी जो अटलांटिक में काटती है और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। दोस्तों ग्रीनविच रेखा पर स्थित देश हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, गाना और अटलांटिक, ये सभी इसी रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय याद किया जा सकता है। दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में जरूर पूछा जाता है, आप इस वीडियो के माध्यम से इन्हें याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो को अपलोड किया जाता है।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।